कई बार होता है कि हमारा जो वाईफाई होता है उसमें जो हमें इंटरनेट जो स्पीड होती है वो ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं मिल पाती है। ऐसे में कई बार जो होता है हमें प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, लेकिन आप वीडियो को आगे देखते रहिए। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैसे जो आप अपने इंटरनेट स्पीड को जो है बूस्ट कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम प्रभात, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल प्रभात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपका लोकली जो इंटरनेट में प्रॉब्लम होती है उसके बारे में। मैं यहाँ पर आईएसपी या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। अगर आपका राउटर वगैरह में किसी भी तरह के प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरह की आपकी दिक्कत है तो उस चीजों के लिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप जो अपने राउटर वगैरह से जो है कैसे जो है इंटरनेट स्पीड को जो गेन कर पाओगे। इवन दोस्तों ये जो वीडियो है आपका काफी सारे पैसे भी और काफी ज्यादा टाइम भी बचाने वाली है, इसीलिए आप जो है फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले दोस्तों मैं जो है कुछ आपसे बेसिक चीजों के बारे में बात करता हूँ जो कि आप गलती करते हो, जिसके कारण जो आपको इंटरनेट स्पीड जो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिल पाती आपके वाईफाई वगैरह से। अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो सबसे पहले चीज होती है आपका जो इंटरनेट का केबल होता है उसको कई बार होता है कि वो जो कहीं पर बैंड वगैरह हो जाता है तो उससे जो आपको इंटरनेट स्पीड होती है वो ज्यादा अच्छी तरह से नहीं मिल पाती है। इसीलिए सबसे पहले जो आपका जो RJ45 केबल वगैरह होता है उसको अच्छी तरह से देखना चाहिए। इथरनेट जो केबल वगैरह होता है उसको अच्छी तरह से देखना चाहिए कि इंटरनेट में वहाँ पे जो है कहीं बैंड नहीं हुआ है, ये देखना चाहिए। इसके बाद जो है आपको जो अपने राउटर को यूज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई बार अगर बैंड होगा तो वहाँ से आपको जो इंटरनेट स्पीड मिलने में जो प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि आप जो अपने राउटर को कहाँ रखते हो। कई बार दोस्तों आपका जो घर होता है वो काफी बड़ा होता है और आप जो अपने राउटर को जो है सबसे कोने वाले जगह में लाकर रख देते हो, जिससे क्या होता है कि जो वायरलेस रेंज होता है वो आपको बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हो वहां से आपका कनेक्शन जो है बहुत ही कम होते जाता है। तो ऐसे में आपको कोशिश करना है कि आपका जो राउटर होगा वो जो एकदम आपके घर के जो है कॉमन प्लेस में होना चाहिए, बीचों बीच होना चाहिए, जिससे जो आपका कहीं भी प्लेस होगा वहां पर आपको इंटरनेट स्पीड जो है काफी अच्छी तरह से मिलनी चाहिए। तो इस चीज को आपको देखना है कि आपका जो रिपोजिशन है इंटरनेट के जो केबल है या फिर जो आपका जो ओवरऑल राउटर है उसका पोजीशन क्या है। तो मेरे हिसाब से जो है आपका जो राउटर का कनेक्शन होना चाहिए, राउटर का जो पोजीशन होना चाहिए वो आपके घर के एकदम कॉमन प्लेस या फिर जो है मिडिल प्लेस में होना चाहिए। इवन दोस्तों कई बार होता है कि आप जो अपने जो राउटर वगैरह होता है उसका जो एंटीनास होते हैं उनको बैन कर देते हो, जिससे दोस्तों जो वेव्स होते हैं वो जो अच्छी तरह से मिल पाते नहीं है, जिसकी जो इंटरनेट स्पीड होती है वो आपको कम मिलती है। इससे जो आपका एंटीनास होती है उसको आपको बिल्कुल सीधा रखना है, जिससे जो आपकी इंटरनेट स्पीड होगी वो एकदम एकदम अच्छी देखने को मिलेगी। तो आपको सबसे पहले तो कॉमन प्लेस देखना है, उसके बाद जो आपके जो राउटर है उसका जो एंटीनास है उसको सबसे पहले जो है पूरी तरह से खड़ा रखना। मान लीजिए दोस्तों अगर जो है यहाँ पर वॉल है, यहाँ पर आपका कोई सरफेस और वहां पर जो अगर आप जो है रखते हो राउटर वगैरह को, तो उस समय क्या होता है कि दोस्तों राउटर से जितने भी वेव्स निकलते हैं वो बेसिकली हो सकता है कि बर्बाद जा सकता है, क्योंकि दोस्तों उधर वॉल होते हैं तो हो सकता है कि वो जो वेव से बर्बाद चले जाते हैं, जिससे जो आपका इंटरनेट स्पीड होते हैं वो अच्छी नहीं मिल पाती है। इवन दोस्तों अगर आप इंटरनेट स्पीड के जो राउटर के एंटीनास होते हैं उनको अगर आप जो है 360 एंगल के अलावा जो उसको मोड़ देते हो तो उससे क्या होता है कि जाने की आवाज, चलने फिरने की आवाज, टेबल मेज वगैरह का जो है इंटरनेट स्पीड वगैरह जो बहुत ही कम हो जाती है। तो सबसे पहले चीज तो दोस्तों आपको यही करना है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका जो राउटर होगा एकदम कॉमन प्लेस में रखना। आपके राउटर को एकदम ही बड़ा अच्छी तरह से जो है एंटीनास को सही रखना है, और हो सके जो अपने राउटर को जो है आप वॉल माउंट कर दो, क्योंकि सभी राउटर में जो है वॉल माउंट का फीचर आता है, तो हो सकता है तो आप अपने राउटर को वॉल माउंट कर सकते हो। तो पोजीशन जो है बहुत ही जरूरी होता है आपके इंटरनेट सिस्टम में। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है ओएस अपडेट जो होता है दोस्तों वो आपको करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो राउटर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो आपको रेगुलरली अपडेट देते रहते हैं। आप जो दोस्तों एक बार हम राउटर खरीद लेते हैं तो 8 से 1 साल बाद जो दोस्तों हम उसको कुछ भी देखते नहीं, हम जो रेगुलरली उसको यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा करते हो तो आप जो अपडेट वगैरह नहीं करते, जिससे जो इंटरनेट की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। इससे दोस्तों जब मैन्युफैक्चरर्स जब आपको अपडेट देते हैं तो उसको जो आपको रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए अपने राउटर को। इवन दोस्तों अगला जो पॉइंट निकल कर आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आप कई बार करते हो कि आपको जो डीएनएस वगैरह का यूज करना चाहिए। अब दोस्तों डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सर्विस। दोस्तों डीएनएस का आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है जो कि कनेक्टिविटी में काफी पॉपुलर है। यहाँ पर दोस्तों आप जो है गूगल डीएनएस का यूज कर सकते हो, ओपन डीएनएस का यूज कर सकते हो। मैं आपको कुछ स्क्रीन पर फोटोज दिखा रहा हूँ। ये जो डीएनएस है दोस्तों ये आपको काफी सही डीएनएस के साथ में आता है। इन डीएनएस का यूज करके जो है अपने इंटरनेट की स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इवन दोस्तों कई बार होता है कि हमारा जो राउटर होता है उसमें हमें जो डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है। एक तो 2.4 गीगाहर्ट्ज के साथ में आता है, इवन एक 5 गीगाहर्ट्ज के साथ में आता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज में मान लीजिए कि आपको 1 लेन हाईवे की स्पीड मिलती है, तो 5 गीगाहर्ट्ज में मान लीजिए आपको 4 लेन हाईवे की स्पीड मिलती है। तो ये अंतर होता है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज में आपको इंटरनेट स्पीड कम मिलती है लेकिन वायरलेस रेंज बहुत ज्यादा मिलता है, जबकि 5 गीगाहर्ट्ज में आपको इंटरनेट स्पीड ज्यादा मिलती है लेकिन वायरलेस रेंज जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन दोस्तों अगर आप जब इंटरनेट का यूज करते हो राउटर के साथ में, तो हो सके तो आप RJ45 के साथ में केबल के साथ में यूज करो, क्योंकि दोस्तों जब हम वायरलेस राउटर का यूज करते हैं तो उस समय वेव्स जो होते हैं काफी बर्बाद चली जाती है, इंटरनेट आपका बहुत ज्यादा बर्बाद चला जाता है। लेकिन जब RJ45 केबल के साथ में आप कनेक्ट करके किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, मोबाइल को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, तो वहां से आपको जो स्पीड मिलती है वो आपको काफी सही देखने को मिलती है। आपकी जो इंटरनेट स्पीड होगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा मिलेगी अगर आप कंपेयर करते हो वायरलेस राउटर से, और यहाँ करते हो तो RJ45 से जो वायरलेस होता है वो आपको काफी सही देखने को मिलता है।
अब दोस्तों सबसे आखिरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वो दोस्तों आपको निकल के आता है कि आपको जो हमेशा जो अपने राउटर को रीसेट करते रहना चाहिए। कई बार दोस्तों है क्या कि आपका जो राउटर वगैरह होता है 1 महीने तक लगातार यूज होता है, डेली आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, जिसके बाद आप अगर उसको रीसेट वगैरह नहीं करते तो वो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाता है। इसलिए आपको राउटर है दोस्तों उसको आप हमेशा जो रीसेट करते रहना चाहिए, जिससे वो जो है काफी क्लीन रहता है, काफी स्मूथ रहता है, जिससे आपको इंटरनेट स्पीड जो है काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स जिसको अगर आप एग्री करते हो तो यहाँ से जो अपने इंटरनेट स्पीड को जो राउटर वगैरह का स्पीड होता है उसको कहीं ना कहीं आप इंक्रीज कर पाओगे। आप इनमें से कौन कौन से पॉइंट का यूज करते हो अपने इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो बस फ्लैश वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर कोई भी अच्छा हो तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप तो वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया लाइक भी कर दिए, शेयर भी कर दिया, चैनल सब्सक्राइब लेगा मैं आपके लिए वीडियो करा देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग।